स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी क्लासेस आगरा पर। और मैं इस वीडियो की शुरुआत इन दो लाइनों के साथ करना चाहूँगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो यदि आप भी मैथ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी मेथड के साथ मैथ सीखने को मिलेगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। हम इस वीडियो में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना सीखने वाले हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट्स होती हैं, अर्थात तापमान को मापने की यूनिट्स होती हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसके अलावा एक और यूनिट होती है केल्विन। केल्विन के बारे में हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का बहुत ही इजी मेथड सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वरना आप इस मेथड को स्किप कर देंगे तो सीख नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं 85 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। 85 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमने उस फॉर्मूले के स्टेप्स आपको यहाँ सामने लिख दिए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें डिग्री सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 में जो आंसर आएगा उसे 5 से डिवाइड देना है, और स्टेप 3 में जो आंसर आएगा उसे 32 से ऐड कर देना है। इस तरह हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने पर आंसर होगा। चलिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 85 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 85 नोट करना है और उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 85 नोट कर लिया फर्स्ट स्टेप में और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप चाहें तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यदि आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड स्टेप आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। हमने इसको 85 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप में हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब आप 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 वन जा 5, और ये 85 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 वन जा 5, 3 बचा, 3 पर 5 नोट किया, 35 हो गया। 5 7 जा 35 होता है। अब हमें क्या करना है, 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको 17 की टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 17 की टेबल नहीं आती है तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 7 जा 63, कैरी आएगा 6, 9 वन जा 9, 9 प्लस 6 15, तो ये आपने लिख दिया 153। और ये हमारा थर्ड स्टेप में जो आंसर आ रहा होगा उसे 32 से प्लस करना है, तो हमने इसको 32 से प्लस कर दिया। अब 32 से प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसको प्लस कर देते हैं। 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड 1, यहाँ पर कोई थर्ड डिजिट नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा ये आंसर आया 185। लास्ट में इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड कर देंगे। तो जब हम
85 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आता है 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ्रेंड्स हमें सेकंड क्वेश्चन में 112 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आप इन स्टेप्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं इसे। ये हमने लिखा 112 डिग्री सेल्सियस है। अभी आप डिग्री मत लगाइए, जब ये फाइनल आंसर आ जाएगा तब आप डिग्री का यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें सेल्सियस में 9 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपने 112 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, या आप बिना आंसर के भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस बार हम इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं। तो 9 2 जा 18 का 8 नोट करेंगे, कैरी आएगा 1, 9 1 जा 9, 9 + 1 10, कैरी आया 1, 9 1 जा 9 + 1 10। तो ये हो गया हमारा 1008। अब स्टेप 2 पर आएंगे हम। तो स्टेप 2 में हमें 5 से डिवाइड करना है। आपका ये जो आंसर आया है 1008, इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 1008 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से आप इसे डिवाइड दीजिए। अगर आपको 5 से डिवाइड देना नहीं आता है, क्योंकि ये डेसिमल में आंसर आएगा, तो मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ कि कैसे आएगा हमारा आंसर डेसिमल में। 5 से आपको 1008 को डिवाइड करना है। तो 5 2 जा 10 होता है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपने 0 नोट किया। 5 से 0 डिवाइड नहीं होगा, तो जब नंबर नोट करने पर डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाते हैं। अब ये नेक्स्ट नंबर 8 नोट करेंगे। 5 1 जा 5 होता है, 8 से 5 माइनस करेंगे, 3 बचेगा। अब 5 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल का 0 लिखेंगे। अब ये 30 हो गया। 5 6 जा 30 होता है। तो हमने ये 5 6 जा 30, 30 से 30 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा 201.6। आपका आंसर है 201.6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप में हमें लिखा हुआ है 201.6 में 32 को ऐड कर दीजिए। अब यदि आपको डेसिमल का एडिशन नहीं आता है तो आप मेरी डेसिमल के एडिशन वाली या एडिशन ऑफ डेसिमल्स वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ बूस्टर सीरीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको कई वीडियो 50-60 वीडियो मिल जाएंगे। उनमें से आप देख सकते हैं कि हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल्स की वीडियो कौन सी है, और आप उसको देख के डेसिमल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 201.6 को 32 से ऐड करना है। देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट लगा दीजिए। अब आप सॉल्व करेंगे। ये 0 + 6 होगा, तो आपने 6 लिख दिया। फिर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, डेसिमल लगाया। 2 + 1 3 होता है, 3 + 0 3 होता है, एंड 2 + 0 यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो आप 2 का 2 नोट कर लेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया 233.6। अब आप इसमें फ़ारेनहाइट का साइन लगा देंगे और यही आपका फाइनल आंसर है। जब हम 112 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो आपका आंसर 233.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे, आपको स्टेप्स लर्न हो गए होंगे कि पहले हमें डिग्री सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करना है,
फिर उसे 5 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देना है। इस तरह से डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन समझते हैं। अब बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या हमें 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। हमें इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है कि इसका आंसर डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, आप इस स्टेप्स का यूज करके 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट्स चेक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में राइट कमेंट देने वाले का आंसर अवश्य बताऊंगा।